चलिए नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? बढ़िया। चलिए, कल हम लोग पढ़े थे काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, उसके बाद हम लोग का था लद्दाख श्रेणी, जोस्कर श्रेणी, कैलाश पर्वत, मतलब ट्रांस हिमालय हम लोग कल पूरी तरह से ख़त्म कर दिए थे। ठीक है, आज हम लोग ख़त्म करेंगे हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत का आज शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे हिमालय पर्वत, क्योंकि कल हम लोग पढ़ लिए ट्रांस पर्वत। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भारत के प्राकृतिक विभाग। जैसे कल बताए थे कि भारत के प्राकृतिक विभाग को कितने भागों में बांटा गया? 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें से हम लोग पहला पढ़ रहे थे उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश। उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश, कल हम उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश में से पहला जो था हम लोग का पढ़ना था, श्रेणियों के आधार पर जो था, उसमें से हम लोग पढ़े थे ट्रांस हिमालय। उसका फिर अब ट्रांस हिमालय का जो भी शाखाएं थी वो सब हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे हिमालय, दूसरा जो भाग था हिमालय पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, हिमालय शुरू करते हैं लोग। फिगर के साथ ही इसी पर लिखते जाएंगे और समझाते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, हिमालय जो है, हिमालय पर्वत का जो विस्तार है वो सिंधु गॉर्ज से लेकर सिंधु गॉर्ज या नंगा पर्वत, सिंधु गॉर्ज या नंगा पर्वत से लेकर कहाँ तक है? दिहोंग गॉर्ज, दिहोंग गॉर्ज या नमचा बरवा, दिहोंग गॉर्ज या नमचा बरवा तक विस्तृत है। देख रहे हैं, हिमालय जो है वो कहाँ से है? सिंधु गॉर्ज या नंगा पर्वत से लेकर दिहोंग गॉर्ज या नमचा बरवा तक विस्तृत है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिंधु गॉर्ज के जो पॉइंट बनता है सिंधु गॉर्ज से, अभी हम लोग लिख देते हैं। सिंधु गॉर्ज जो है विश्व की सबसे गहरी गॉर्ज है। सिंधु गॉर्ज विश्व की सबसे गहरी गॉर्ज है, विश्व की सबसे गहरी गॉर्ज है। ठीक है, विश्व की सबसे गहरी गॉर्ज। इसका गहराई कितना है? गहराई, इसका गहराई है 5200 मीटर। इसका गहराई कितना है? 5200 मीटर। ठीक है, ये कहाँ पे है? लद्दाख में। ये कहाँ पे है? लद्दाख, जो पाकिस्तान का पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, पीओके है, वहाँ पे आपका है। जो पाकिस्तान जिस क्षेत्र पर अधिकार करके अभी रखा हुआ है वहाँ पे है, लद्दाख में। ठीक है, ये कहाँ पे है? सिंधु गॉर्ज तो बुंजी नामक स्थान पर, बुंजी नामक स्थान पर, बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटकर ये बना है। लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी को काटकर, लद्दाख श्रेणी को काटकर ये बना है बुंजी नामक स्थान पर। ठीक है, देख रहे हैं, इस कौन सी नदी द्वारा बना है? सिंधु नदी द्वारा बना है, सिंधु नदी द्वारा। देखिए यहाँ पे विश्व की सबसे गहरी गॉर्ज कौन सी है? सिंधु गॉर्ज है। इसका गहराई कितना है? 5200 मीटर। कहाँ पे है? लद्दाख। लद्दाख में जो आपका पीओके है वहाँ पे है। बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटकर सिंधु गॉर्ज का निर्माण हुआ है और ये सिंधु नदी द्वारा इसका निर्माण हुआ है। नंगा पर्वत के बारे में कल हम बताए थे कि नंगा पर्वत जो है ये जोस्कर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। जोस्कर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी, जोस्कर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कल बताए थे, जिसका ऊंचाई है 8126 मीटर। देख रहे हैं, नंगा पर्वत जोस्कर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, इसका ऊंचाई कितना है? 8126 मीटर। यहाँ पर देखिए, ये दिहोंग गॉर्ज है। दिहोंग गॉर्ज का जो निर्माण हुआ है वो कौन सी नदी द्वारा हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। दिहोंग गॉर्ज का निर्माण किस नदी द्वारा? ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा हुआ है और ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। आगे हम देखेंगे नमचा बरवा। नमचा बरवा जो है अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बॉर्डर पर है। अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बॉर्डर पर है। ठीक है, इसका ऊंचाई कल हम लिखवाए थे 7756 मीटर। नमचा बरवा की ऊंचाई कितना लिखवाए थे? 7756 मीटर। देख रहे हैं, तो ये हम सिंधु गॉर्ज
पढ़ लिए। नंगा पर्वत कल भी बताए थे, दिहोंगज बता दिए, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बना हुआ है। और ये दिहोंग ये अरुणाचल प्रदेश में है, और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को ही दिहोंग नदी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये हिमालय है। हिमालय का जो कुल लंबाई है, हिमालय का जो कुल लंबाई है वो कितना है? 2500 किलोमीटर। ठीक है। इसका औसत चौड़ाई जो है इसका आपका 150 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक है। इसका औसत चौड़ाई कितना है? हिमालय का औसत चौड़ाई कितना है? 150 से 400 किलोमीटर है। इसका औसत ऊंचाई कितना है? औसत ऊंचाई, इसका औसत ऊंचाई जो है आपका, इसका औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। देख रहे हैं दोस्तों, इसका औसत ऊंचाई कितना है? 6000 मीटर। अब आगे देखिए यहाँ पे हिमालय का जो निर्माण हुआ है, हिमालय का देखिए आगे हम देखते हैं। हिमालय का जो निर्माण हुआ है, हिमालय का जो निर्माण हुआ है लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। 4 से 5 करोड़ वर्ष पूर्व, 4 से 5 करोड़ वर्ष पूर्व, लगभग आपका 40 से 50 मिलियन वर्ष पूर्व हिमालय का निर्माण हुआ है। हिमालय का निर्माण कितना वर्ष पहले हुआ है? 4 से 5 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है दोस्तों। देखिए हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है, इसमें और हम देखेंगे कि हिमालय जो है वलित पर्वत का उदाहरण, वलित पर्वत मतलब मोड़दार पर्वत का उदाहरण है, या लिखेंगे नवीन मोड़दार पर्वत, नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। देख रहे हैं दोस्तों, वलित पर्वत का उदाहरण, नवीन मोड़दार पर्वत का। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है? हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? तो हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो प्लेट टेक्टोनिक के अभिसारी क्रिया के फलस्वरूप हुआ है। प्लेट टेक्टोनिक के अभिसारी क्रिया के फलस्वरूप हुआ है। प्लेट टेक्टोनिक के अभिसारी क्रिया के फलस्वरूप हुआ है। प्लेट टेक्टोनिक के अभिसारी क्रिया के फलस्वरूप हुआ है। कौन कौन आपस में प्लेट टकराया था? तो यहाँ पर 2 प्लेट आपस में टकराया था। इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, और एक प्लेट आपका था यूरेशियाई प्लेट। इन 2 प्लेटों के आपस में टकराने से आपका हिमालय का निर्माण हुआ था। कौन कौन? इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के आपस में टकराने से हुआ था। इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट जो है ये भी आपका महाद्वीपीय प्लेट है। इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट भी महाद्वीपीय प्लेट है, और यूरेशियाई प्लेट भी आपका महाद्वीपीय प्लेट है। बात समझ रहे हैं? देखिए यहाँ पर हिमालय का जो निर्माण हुआ है, हिमालय का निर्माण लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है, लगभग 40 से 50 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। यह वलित पर्वत या नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। यह प्लेट टेक्टोनिक के अभिसारी क्रिया के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ है। 2 प्लेटों के आपस में टकराने से। कौन प्लेट आपस में टकराया था? तो इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के आपस में टकराने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट जो है ये भी महाद्वीपीय प्लेट है, और यूरेशियाई प्लेट जो है ये भी आपका महाद्वीपीय प्लेट है। ठीक है, ये भी आपका महाद्वीपीय प्लेट है, ये वाला भी और ये वाला भी। आगे अब देखते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हम देखें आपका, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका जो है ये, इसको हम अगर काट देते हैं तो ये आपका है पश्चिमी हिमालय, ये आपका है पश्चिमी हिमालय, और ये आपका है पूर्वी हिमालय। ये पश्चिमी हिमालय और ये आपका पूर्वी हिमालय। यहाँ पर जो हिमनद मतलब ग्लेशियर का जो ऊंचाई है पश्चिमी हिमालय में,
पश्चिमी हिमालय में जो ग्लेशियर का जो ऊंचाई है वो है 3500 मीटर। पश्चिमी हिमालय में जो ग्लेशियर का ऊंचाई है वो कितना है? 3500 मीटर। पूर्वी हिमालय में जो ग्लेशियर का जो ऊंचाई है, पूर्वी हिमालय में जो ग्लेशियर का जो ऊंचाई है वो कितना है? 2500 मीटर। देख रहे हैं दोस्तों, पश्चिमी हिमालय में ग्लेशियर का ऊंचाई कितना? 3500 मीटर। पूर्वी हिमालय में ग्लेशियर का ऊंचाई कितना? 2500 मीटर। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पे, अब नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे निर्माण देख लिए कैसे हुआ है। अब देखिए ये भी महाद्वीपीय प्लेट है और ये भी आपका महाद्वीपीय प्लेट है। अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे, अब देखते हैं आगे यहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ हिमालय है, तो हिमालय जो हिमालय है आपका, ये हिमालय कैसा पर्वत है? वलित पर्वत। वलित पर्वत, वलित पर्वत। हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो टेथिस सागर के वलन से हुआ है। जैसे आप यूरेशियाई प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट जब आपस में टकराया था, तो यूरेशियाई प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के बीच में टेथिस सागर था। टेथिस सागर उथला हुआ सागर था। जब आपस में टकराया तो टेथिस सागर में वलय हुआ, मोड़ हुआ, और वही टेथिस सागर क्या हुआ? ऊपर उठ गया, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टेथिस सागर, टेथिस सागर में वलय से हिमालय का निर्माण हुआ। मतलब वलय मतलब मोड़दार, फोल्ड, मतलब टेथिस सागर क्या हो गया? ऊपर उठ गया, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय की तुलना जो है अलग अलग महादेशों में अलग अलग पर्वतों से की जाती है। ठीक है, मतलब हम कहें कि हिमालय के जिस समय जिस तरह से हिमालय का उत्पत्ति हुआ है, प्लेट को, दो प्लेट को आपस में टकराने से, उसी तरह से अलग अलग महादेशों में भी पर्वतों का निर्माण हुआ है। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे एक पर्वत है उत्तरी अमेरिका में, रॉकी पर्वत, रॉकी पर्वत। ठीक है दोस्तों, रॉकी पर्वत कहाँ पे है? तो रॉकी पर्वत है उत्तरी अमेरिका में। रॉकी पर्वत कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में। जिस तरह से हिमालय का निर्माण हुआ था प्लेट टेक्टोनिक के आपस में टकराने से, दो प्लेटों के आपस में टकराने से, उसी तरह से ये भी हुआ। उत्तरी अमेरिका में है रॉकी पर्वत। ठीक है, दूसरा आपका एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका, एंडीज पर्वत कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। तीसरा आपका जो है वो आपका एटलस पर्वत। एटलस पर्वत, एटलस पर्वत जो है ये आपका अफ्रीका में है। एटलस पर्वत कहाँ पे है? अफ्रीका में। चौथा आइए तो यहाँ पे है आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत, आल्प्स पर्वत दोस्तों कहाँ पे है? यूरोप में। आल्प्स पर्वत कहाँ पे है? यूरोप में। पांचवा आइएगा तो पांचवा आपका है हिमालय, लिख लेते हैं यहाँ पे, हिमालय भी लिख देते हैं। हिमालय कहाँ पे है? एशिया में। हिमालय एशिया में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला हम आते हैं तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर उत्तरी अमेरिका की जो सर्वोच्च चोटी है वो है माउंट मैकिंले। उत्तरी अमेरिका की जो सर्वोच्च चोटी, अब देखिए जैसे हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी? हिमालय की सर्वोच्च चोटी आपका माउंट एवरेस्ट। उसी तरह से उत्तरी अमेरिका की, हिमालय और एशिया की भी सर्वोच्च चोटी है, विश्व की भी सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट। तो उत्तरी अमेरिका की जो सर्वोच्च चोटी है वो माउंट मैकिंले। माउंट मैकिंले, माउंट मैकिंले, माउंट मैकिंले कहाँ की सर्वोच्च चोटी है? उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। ये कहाँ पे है? तो ये अलास्का में है। ये कहाँ पे है? अलास्का। अलास्का जो है ये यूएसए का एक राज्य है, जो यूएसए का सबसे बड़ा राज्य है। यूएसए का सबसे बड़ा राज्य है, राज्य है। यूएसए का
सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अलास्का है, जो कनाडा के भी उत्तर पड़ता है। ठीक है, ये पहले रसिया का था, बाद में रसिया ने अमेरिका को बेच दिया। अब यूएसए का सबसे बड़ा राज्य अलास्का हो गया है। ठीक है, यूएसए का अगर हम देखें, यूएसए का राजधानी कहाँ होता है दोस्तों? तो यूएसए का राजधानी वाशिंगटन डीसी। यूएसए का राजधानी वाशिंगटन डीसी। अब देखिए यहाँ पे ये एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी जो है माउंट एकांकागुआ। माउंट एकांकागुआ। माउंट एकांकागुआ। माउंट एकांकागुआ कहाँ पे है? अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना। माउंट एकांकागुआ कहाँ पे है? अर्जेंटीना में है। और अर्जेंटीना की जो राजधानी होती है वो ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स होती है। ठीक है दोस्तों, अगला हम देखेंगे एटलस पर्वत। एटलस पर्वत कहाँ पे है? अफ्रीका में है। और अफ्रीका की जो सर्वोच्च चोटी है वो है किलिमंजारो। 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 अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी किलिमंजारो। किलिमंजारो जो है वो तंजानिया में है। तंजानिया। तंजानिया की जो राजधानी होती है वो डोडोमा होती है। तंजानिया की राजधानी कहाँ पे? डोडोमा। ठीक है, एटलस पर्वत कहाँ पे है? अफ्रीका में है। और अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? किलिमंजारो। अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी किलिमंजारो। और किलिमंजारो कहाँ पे है? तंजानिया में। और तंजानिया की राजधानी डोडोमा। आल्प्स पर्वत जो है, आल्प्स पर्वत यूरोप में। और यूरोप की जो सर्वोच्च चोटी है वो आपका माउंट एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस। यूरोप की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस जो है ये काकेशस पर्वत पे है। काकेशस पर्वत में है। माउंट एल्ब्रुस कहाँ पे है? काकेशस पर्वत। और काकेशस पर्वत कहाँ पे है? रूस में। ठीक है, काकेशस पर्वत कहाँ पे? रूस में। और आल्प्स पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है वो आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी यहाँ पर लिख देते हैं माउंट ब्लैक। माउंट ब्लैक। ठीक है, आल्प्स पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है माउंट ब्लैक। और ये आल्प्स पर्वत कहाँ पे है? यूरोप में है। माउंट एल्ब्रुस यूरोप की सर्वोच्च चोटी है। और काकेशस पर्वत में है ये रूस। रूस का राजधानी कहाँ पे? मॉस्को। रूस का राजधानी मॉस्को। मॉस्को कहाँ पड़ता है? मॉस्को कहाँ पड़ता है? एशिया में पड़ता है, एशियाई रूस में पड़ता है या यूरोप में पड़ता है? मॉस्को पड़ता है आपका यूरोप महादेश में। मॉस्को कहाँ पे? यूरोप महादेश में पड़ता है। ठीक है, अब देखिए हिमालय। हिमालय एशिया में है। और एशिया की जो सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट। एशिया की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, एशिया की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे? नेपाल में। और नेपाल का राजधानी आपका काठमांडू है। नेपाल का राजधानी कहाँ पे? काठमांडू। नेपाल की राजधानी कहाँ पे है दोस्तों? काठमांडू में। उसके बाद आएंगे तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में है। और ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी जो होती है माउंट कोसिस्को। माउंट कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी। ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी माउंट कोसिस्को। माउंट कोसिस्को कहाँ पे है? तो माउंट कोसिस्को जो है NSW मतलब न्यू साउथ वेल्स। कहाँ पे? न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स का राजधानी कहाँ पे? तो न्यू साउथ वेल्स का राजधानी सिडनी। न्यू साउथ वेल्स का राजधानी कहाँ पे? सिडनी। न्यू साउथ वेल्स का राजधानी सिडनी। देख रहे हैं हिमालय का जो निर्माण हुआ है दो प्लेटों के आपस में टकराने से हुआ है। मतलब प्लेट टेक्टोनिक के अभिसारी। जब दो प्लेट आपस में टकराता है तो उसे हम लोग अभिसारी क्रिया कहते हैं। तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? दो प्लेटों के आपस में टकराने से हुआ। ठीक है, और कौन कौन प्लेट आपस में टकराया था? तो यूरेशियाई प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। तो यूरेशियाई और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट जब आपस में टकराया तो तेथिस सागर में वलन पैदा हुआ, मोड़ आया। और तेथिस सागर क्या हो गया? ऊपर उठ गया और वही हिमालय का निर्माण हुआ। बाकी और अलग से इसका क्लास लेंगे तो उसमें हम करवाएंगे। ठीक है, अब देख रहे हैं
रॉकी पर्वत जो है उत्तरी अमेरिका में है और उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिंले अलास्का में है। अलास्का यूएसए का सबसे बड़ा राज्य है। यूएसए का राजधानी वाशिंगटन डीसी और अलास्का जो है यूएसए का सबसे बड़ा राज्य है। और एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में है। माउंट एकांकागुआ यहाँ की सर्वोच्च चोटी है। एकांकागुआ अर्जेंटीना में और अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। एटलस पर्वत अफ्रीका में। किलिमंजारो सर्वोच्च चोटी तंजानिया में है। डोडोमा इसका राजधानी। आल्प्स पर्वत यूरोप में है। यूरोप की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्ब्रुस। काकेशस पर्वत में एल्ब्रुस है, रसिया में है। मॉस्को इसका राजधानी यूरोप महादेश में। हिमालय जो है एशिया, माउंट एवरेस्ट नेपाल काठमांडू। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया, माउंट कोसिस्को NSW और NSW का जो राजधानी है वो कहाँ पे है, सिडनी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अभी हम लोग देखें क्या देखें कि हिमालय का जो निर्माण हुआ प्लेट टेक्टोनिक के अभिसारी क्रिया, मतलब दो प्लेटों के आपस में टकराने से हुआ। तो जितना भी है सब आपस में टकराया होगा। तो देखिए यहाँ पर रॉकी पर्वत का जो निर्माण है, यह किन दो प्लेटों के आपस में टकराने से हुआ था। तो रॉकी पर्वत का निर्माण उत्तरी अमेरिकन प्लेट और फायरलोन प्लेट के आपस में टकराने, फायरलोन प्लेट के आपस में टकराने से किसका निर्माण हुआ था, रॉकी पर्वत का निर्माण हुआ था। ये उत्तरी अमेरिकन जो प्लेट है ये महाद्वीपीय प्लेट है। ये कैसी महाद्वीपीय प्लेट है। अब फायरलोन जो प्लेट है ये महासागरीय प्लेट है जो प्रशांत महासागर में है। महासागरीय प्लेट, ये महासागरीय प्लेट है। बात समझ रहे हैं। तो रॉकी पर्वत का निर्माण एक महाद्वीपीय प्लेट के आपस में महाद्वीपीय प्लेट और एक महासागरीय प्लेट के आपस में टकराने से हुआ है। उसी तरह से आएंगे तो एंडीज पर्वत का निर्माण किन दो पर्वतों के आपस में टकराने से हुआ, किन दो प्लेटों के आपस में टकराने से हुआ। तो एंडीज पर्वत का जो निर्माण हुआ था वो नाजका प्लेट और एक प्लेट था आपका नाजका प्लेट और दक्षिण अमेरिकन प्लेट। देखिए यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर समझिए। एंडीज पर्वत का निर्माण दो प्लेटों के आपस में टकराने से हुआ था। एक था नाजका प्लेट और दूसरा था दक्षिण अमेरिकन प्लेट। ये दोनों आपस में टकराने से एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ था। तो नाजका प्लेट आपका पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर में है। तो ये कैसी प्लेट हो जाएगी, तो महासागरीय प्लेट हो जाएगी। ये महासागरीय प्लेट हो जाएगी और दक्षिण अमेरिकन प्लेट जो है ये आपकी हो जाएगी महाद्वीपीय प्लेट। ये हो जाएगी महाद्वीपीय प्लेट। देख रहे हैं नाजका प्लेट जो है महासागरीय प्लेट है जो पैसिफिक ओशन में पूर्वी प्रशांत महासागर में है और दक्षिण अमेरिकन प्लेट जो है ये आपका महाद्वीपीय प्लेट हो जाएगी। नाजका प्लेट अभी क्या हो रहा है कि नाजका प्लेट दक्षिण अमेरिकन प्लेट के अंदर धंसते जा रहा है। नाजका प्लेट जो है दक्षिण अमेरिकन प्लेट के अंदर धंसते जा रहा है। नाजका प्लेट को थोड़ा सा देखिए। नाजका प्लेट जो है इसके ऊपर में कोकोस प्लेट है, कोकस प्लेट। ठीक है, दक्षिण में आइएगा, नाजका प्लेट के दक्षिण में आइएगा तो अंटार्कटिक प्लेट है, अंटार्कटिक प्लेट। इधर आइएगा तो दक्षिण अमेरिकन प्लेट और इधर आइएगा तो आपका प्रशांत महासागरीय प्लेट है। इधर आइएगा तो प्रशांत प्लेट। इन सब प्लेटों के बीच में
कौन सा है? नाजका प्लेट। इन चारों प्लेटों के बीच में नाजका प्लेट है। तो जो दक्षिण अमेरिकन प्लेट के नीचे क्या, दक्षिण अमेरिकन प्लेट के नीचे क्या हो रहा है? धंसते चला जा रहा है। कोकोस प्लेट जो है, ये कोकोस प्लेट जो है ये उत्तरी अमेरिका, ये जो उत्तरी अमेरिका लिखे हैं ये उत्तरी अमेरिका प्लेट के नीचे धंसते जा रही है। बात समझ रहे हैं? कोकोस प्लेट उत्तरी अमेरिकी प्लेट जो है उसके नीचे धंसते चली जा रही है, और नाजका प्लेट जो ये आपका लिखवाया है, नाजका प्लेट जो है दक्षिण अमेरिकी प्लेट के अंदर धंसते चला जा रहा है। ठीक है, तो रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत। चलिए आगे देखते हैं। आगे एटलस पर्वत। एटलस पर्वत, एटलस पर्वत का जो निर्माण है यह किन दो पर्वतों के आपस में टकराने से हुआ, किन दो प्लेटों के आपस में टकराने से हुआ? तो ये इसमें अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियाई प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, इन दोनों प्लेटों के आपस में टकराने से एटलस पर्वत का निर्माण हुआ है। ठीक है, अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के आपस में टकराने से ये हुआ है। एटलस पर्वत का अगर हम विस्तार देखेंगे, एटलस पर्वत का विस्तार कहाँ है? तो एटलस पर्वत मोरक्को में है, एटलस पर्वत मोरक्को में है, अल्जीरिया में है, अल्जीरिया में है, और ट्यूनीशिया में है, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में है। मोरक्को का राजधानी अगर देखेंगे तो मोरक्को का राजधानी रबात, अल्जीरिया का राजधानी अल्जियर्स, और ट्यूनीशिया का जो राजधानी है ये आपका ट्यूनिस, ट्यूनीशिया का राजधानी ट्यूनिस होता है। देख रहे हैं, ट्यूनीशिया का राजधानी ट्यूनिस। ठीक है, ये एटलस पर्वत क्या करता है कि आपका भूमध्य सागर, ठीक है, बीच में आपका ये आपका हो जाएगा एटलस पर्वत, और इधर आपका है सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। मतलब सहारा मरुस्थल और भूमध्य सागर को जो अलग करता है वो आपका एटलस पर्वत है। ये बीच में आपका एटलस पर्वत, नॉर्थ में जाइएगा तो भूमध्य सागर और नीचे आइएगा तो सहारा मरुस्थल। तो इस तरह से आपका एटलस पर्वत है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आल्प्स पर्वत, आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत का भी निर्माण अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के टकराने से हुआ, यूरेशियाई प्लेट के आपस में टकराने से हुआ। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आएंगे हिमालय। हिमालय आपको बता दिए, हिमालय जो है, हिमालय का जो निर्माण हुआ यूरेशियाई प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के आपस में टकराने से हुआ, यूरेशियाई प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के आपस में टकराने। तो अभी यहाँ भी देख रहे हैं, ये भी महाद्वीपीय प्लेट है, और ये भी आपका महाद्वीपीय प्लेट है। इसके पीछे अगर हम देखेंगे तो अफ्रीकन प्लेट भी क्या है? महाद्वीपीय प्लेट है, और ये भी देखेंगे तो ये भी आपका क्या है? एक महाद्वीपीय प्लेट है। तो ये भी, यहाँ भी दो महाद्वीपीय प्लेट, यहाँ भी देख रहे हैं अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, यहाँ भी दो महाद्वीपीय प्लेट के आपस में टकराने से आल्प्स पर्वत का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर ये देख लिया हिमालय, और एक हमारा बच जाता है जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किन दो प्लेटों के आपस में टकराने से बना? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से टकराया था आपका एक तो था आपका ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, और दूसरा था आपका दक्षिण अमेरिकन प्लेट और न्यूजीलैंड के भूभाग, ये दोनों आपस में
टकराया था तो आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का निर्माण हुआ था। हम देख लिए जो अलग अलग महादेशों में, जो 6 महादेशों में आपका पर्वत है, वो जो नवीन पर्वत है, नवीन मोड़दार पर्वत है, वलित पर्वत है, वो किस तरह से उसका निर्माण हुआ, किन 2 प्लेटों के आपस में टकराने से निर्माण हुआ, ये चीज़ आप लोग देख लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि सर्वाधिक ऊंची चोटियों वाला पर्वत कौन है। सर्वाधिक ऊंची शिखर या चोटी वाला पर्वत, सर्वाधिक ऊंची चोटियों वाला पर्वत कौन सा है, तो ये आपका हिमालय हो जाएगा। सर्वाधिक ऊंची चोटियों वाला पर्वत कौन सा हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा। और दूसरा आपका हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा, एंडीज हो जाएगा। एंडीज। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियों वाला पर्वत कौन सा है, विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी वाला पर्वत कौन सा है, तो ये आपका हिमालय हो जाएगा। और दूसरा एंडीज, मतलब विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटियों वाला पर्वत कौन सा हो जाएगा, एंडीज। और एंडीज कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका में। और हिमालय कहाँ पर, आपका एशिया में। हिमालय कहाँ पे, एशिया में। उसी तरह से सर्वाधिक लंबे पर्वत, सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, श्रृंखला कौन सी है, मतलब विश्व की सबसे लंबी पर्वत कौन सी है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत कौन सी है, तो ये आपका एंडीज है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत कौन सी है, एंडीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वत कौन सी है, एंडीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वत आपका एंडीज है, एंडीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वत कौन सी है, एंडीज। और दूसरा अगर हम बात करें दूसरा कौन सा है, तो दूसरा आपका हो जाएगा हिमालय। दूसरा कौन सा हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा। देख रहे हैं कि विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियों वाला पर्वत हिमालय, दूसरा एंडीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हो जाएगी एंडीज, और दूसरा हिमालय। हिमालय का जो भारत में जो लंबाई है वो आपका 2500 किलोमीटर है। अगर हिमालय का अगर हम विश्व में देखेंगे तो हिमालय का विश्व में पूरा लंबाई कितना है, आपका 5000 किलोमीटर। भारत में इसका कुल लंबाई कितना है, भारत में कुल लंबाई 2500 किलोमीटर, और विश्व में इसका कुल लंबाई कितना है, 5000 किलोमीटर। देख रहे हैं दोस्तों, तो ये हिमालय के बारे में हम आपको पढ़ाएं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ग्लेशियर है आपका मिलाम ग्लेशियर। मिलाम ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर कहाँ पे है, मिलाम जो ग्लेशियर है वो कहाँ पे है, तब मिलाम ग्लेशियर जो है आपका उत्तराखंड में है। मिलाम ग्लेशियर कहाँ पे है, उत्तराखंड में। यहाँ से काली नदी और शारदा नदी का उद्गम होता है, शारदा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, एक है चौराबाड़ी ग्लेशियर, चौराबाड़ी ग्लेशियर, चौराबाड़ी ग्लेशियर। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है चौराबाड़ी ग्लेशियर। चौराबाड़ी ग्लेशियर को पिघलने के कारण गांधी सरोवर झील का निर्माण हुआ है। देख रहे हैं दोस्तों, चौराबाड़ी ग्लेशियर को पिघलने से गांधी सरोवर, मिलाम ग्लेशियर उत्तराखंड। ये याद रखिएगा कि मिलाम ग्लेशियर कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, और चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पे है, ये भी आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं सब जितना भी था हिमालय से जितना भी रिलेटेड था लगभग सारा चीज़ हम आपको करवा दिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए, कल का क्लास में हम पढ़ाए थे ट्रांस हिमालय पढ़ाए थे। देखिए यहाँ पर ये आपका ट्रांस हिमालय है। ठीक है, ये आपका ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय। ठीक है, उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पर हिमालय, जो मुख्य हिमालय है ये है आपका हिमालय। ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय, ट्रांस हिमालय और हिमालय को कौन सी रेखा अलग करती है, तो इसका नाम है ITSZ। ITSZ इंडो सांगपो सच्चर जोन कहा जाता है।
इंडो सांगोको सच्चर जोन या हिंज लाइन भी कहा जाता है, हिंज लाइन भी कहा जाता है। देख रहे हैं दोस्तों, ट्रांस हिमालय को हिमालय से कौन सा लाइन अलग करता है, हिंज लाइन या ITSZ इंडो सांगोको सच्चर जोन अलग करता है। इसमें हम और आएंगे तो देखेंगे ये आपका सबसे ऊपर में काराकोरम श्रेणी, उसके नीचे आइएगा तो लद्दाख श्रेणी, उसके नीचे आइएगा तो जॉस्कर श्रेणी। ये आपका काराकोरम श्रेणी हो गया, ये आपका लद्दाख श्रेणी और ये आपका हो जाएगा जॉस्कर श्रेणी। जॉस्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच से होकर कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो ये आपका सिंधु नदी है। ये क्वेश्चन आपका आता है, सिंधु नदी देख रहे हैं, सिंधु नदी मतलब क्वेश्चन आपका आ जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं उसमें क्वेश्चन आ जाएगा कि जॉस्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो सिंधु नदी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर आपका है काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी से होकर कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो श्योक नदी प्रवाहित होती है। और श्योक नदी में एक नदी आकर और मिल जाती है जिसका नाम है नुब्रा नदी। देखिए समझिए इसको, नुब्रा नदी जो है ये श्योक नदी की सहायक नदी है, श्योक नदी जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो हम बोल सकते हैं कि सिंधु नदी की सहायक नदी श्योक नदी भी है और नुब्रा नदी भी है। तो जॉस्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच से होकर सिंधु नदी प्रवाहित होती है, लद्दाख और काराकोरम श्रेणी से होकर कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो श्योक नदी। और श्योक नदी में आकर कौन सी नदी मिलती है, नुब्रा नदी। तो ये आपका हिमालय का जितना भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाला है वो सारा चीज़ हमको हिमालय से करवा दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, हिमालय को बांटेंगे। जैसे हम कल बताए थे कि हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, तो देखिए ये हिमालय हमारा, ये हो गया हमारा हिमालय। ठीक है, हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, कल बांटे थे, तो हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग में बांटा गया है, तो महान हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद आएंगे तो यहाँ पर बाह्य हिमालय। देख रहे हैं हिमालय को कितने भागों में बांटा गया, महान हिमालय 3 भागों में, महान हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय, ये 3 भागों में हिमालय को बांटा गया है। अब हम लोग महान हिमालय को पढ़ेंगे। यहाँ तक देख लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ ये चीज़ हम करवा दिए, इसके बाद ये चीज़ आपका हो गया। ठीक है, इसके बाद ये सारा चीज़ सब चीज़ हम करवाते चल रहे हैं। हिमालय से जितना भी पॉइंट था ये सारा चीज़ जो भी आपका था, ये कि कौन कौन प्लेट्स था आपस में टकराने से कौन कौन सा पर्वत का निर्माण हुआ, ये सारा चीज़ हो गया। ये भी हो गया, रॉकी पर्वत का निर्माण किन 2 प्लेटों के आपस में टकराने से हुआ, एंडीज पर्वत का निर्माण किन 2 प्लेटों के आपस में टकराने से हुआ, ये सारा चीज़ हो गया। हिमालय जो है ये सारा चीज़ लिखवा दिए कि जिस समय हिमालय का निर्माण हो रहा था उस समय अलग अलग महादेशों में अलग अलग पर्वतों का निर्माण हुआ था। हिमालय भी वलित पर्वत, नवीन मुर्दार पर्वत है, उसी तरह से ये रॉकी, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय ग्रेट डिवाइडिंग, ये सब हिमालय की ही तरह है, ये सब नवीन मुर्दार पर्वत। ठीक है, अब इधर हम देखेंगे हिमालय का निर्माण लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ, 40 से 50 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। हिमालय जो है नवीन मुर्दार पर्वत है, वलित पर्वत, ये प्लेट टेक्टोनिक की अभिसारी क्रिया के फलस्वरूप हुआ। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे कि सिंधु गौर्ज, यहाँ पर हिमालय लिखे हैं कि हिमालय का जो विस्तार है सिंधु गौर्ज नंगा पर्वत से लेकर दिहोंग गौर्ज या नमचा पर्वत तक विस्तृत है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा चीज़ हम देख रहे हैं कि सारा चीज़ आपको हम करवा दिए हैं। ठीक है, तो हिमालय का जो था, हिमालय से जो पॉइंट था, जो एग्ज़ाम में हमेशा कोई ना एक आध प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछ ही देता है। कोई ना कोई एग्ज़ाम में आपका यहाँ से प्रश्न, कोई भी चीज़, कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपका प्रश्न पूछ देता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम बढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे
तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लगभग 40 मिनट के आसपास में हो गया। आज सोचे थे कि आज महान हिमालय को पढ़ा ही देंगे, लेकिन उसी में टाइम काफ़ी हो गया, 40 मिनट के आसपास में हो गया, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रहेगा। कल आपको हम पढ़ाएंगे महान हिमालय। महान हिमालय को पूरा का पूरा डिटेल में हम आपको पढ़ाएंगे कि महान हिमालय का निर्माण कैसे, महान हिमालय का निर्माण कब हुआ, इसका विस्तार बताएंगे। ठीक है, इसका विस्तार बताएंगे, इसकी सर्वोच्च चोटी जो भी है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट एग्जाम के दृष्टि से जो भी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो सारा चीज़ हम आपको करवाएंगे। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इस वजह से आज का क्लास यहीं पर हम छोड़ते हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद।